हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने जा रहे हैं लेसन फिफ्थ, द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल एल। एल मीन्स ये एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसका नाम है एल। थॉमस एल्वा एडिशन, ये कहानी है थॉमस एल्वा एडिशन की। इज वन ऑफ द बेस्ट नोन इन्वेंटर्स इन हिस्ट्री, कि हमारे इतिहास के अंदर ये थॉमस एल्वा एडिशन जो है ये सबसे बड़े इन्वेंटर्स हैं। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स, ये अपने 7 बच्चों में सबसे बड़े बच्चे हैं। एंड एवरीवन कॉल्ड हिम एल, और सभी जो इन्हें एल नाम से बुलाते हैं। यंग एल वाज ए वीक एंड फ्रैगिल चाइल्ड विद एन अनयूजुअली लार्ज ए हेड। एल जो है ये बहुत कमज़ोर और बीमार बच्चे हैं। फॉर सम ईयर ही वाज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ। काफ़ी लंबे समय तक इन्हें स्कूल नहीं भेजा गया क्योंकि इनकी जो स्वास्थ्य था वो बहुत कमज़ोर था। एल वाज पुअर एट स्टडी, एल जो है वो स्टडी के अंदर वीक था, नालायक था, कमज़ोर था। वन से टीचर सेड इन फ्रंट ऑफ हिज मदर, एक दिन टीचर जो है उसकी माँ के सामने कहती है दैट ही वाज एडल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है कि नालायक है, कंफ्यूज है, इसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। हिज मदर वाज ए टीचर इट्स हरसेल्फ, उसकी माँ जो खुद क्या है एक टीचर थी। सी डिसाइडेड टू विदड्रॉ एल फ्रॉम स्कूल एंड एजुकेट हिम एट होम, उसकी माँ ने निर्णय लिया कि उसे स्कूल से हटा लिया जाएगा एल को, और उसे घर पे ही शिक्षा दी जाएगी, एजुकेट किया जाएगा। एज ए बॉय एडिशन क्यूरियोसिटी एंड डेयरिंग लेड हिम इनटू अनयूजुअल एडवेंचर्स, बट उस एडिसन था जो एक ऐसा लड़का था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि कोई ना कोई नई चीज़ करने की। एट द एज ऑफ 6 ही वेंट मिसिंग वन डे, जब वह 6 साल का था उसने एक दिन एक चीज़ देखी। After an anxious search, his father found him sitting in a nest he had made in the barn. एक दिन उसके पिता जो है उसे ढूंढ रहे हैं, वो क्या है घोंसले के पास बैठे थे, और पिता जो उनके बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, वो छुप के बैठे थे। द नेस्ट वॉज फिल्ड विद गोस एग एंड हैंस एग ही हैड कलेक्टेड, उस घोंसले के अंदर उसने क्या इकट्ठे कर रखे थे मुर्गियों और चिड़ियों पक्षियों के अंडे को। Edison had noted the way a goose hatch her egg by sitting on them, and he wanted to try it out himself. Though Edison did not attend school regularly, he used to read every book in his reach. कि क्या वो स्कूल जाने में सक्षम नहीं था, वो स्कूल नहीं जाता था, फिर भी क्या वो उनको बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, उनके पास जो भी बुक अवेलेबल होती वो उसे पढ़ देते। हिज पेरेंट्स वर एजुकेटेड एंड रिफाइंड पीपल विद ए गुड लाइब्रेरी एट होम, उसके पिता जो है उसके पढ़ने के लिए उसके घर में उसको जितनी परचेज है उसकी बुक करवाई, परचेज करवा दी उस बच्चे को, और कहा कि उसके लिए घर पे लाइब्रेरी बना दी कि उसका जितना मन हो उन बुक्स को पढ़े। ही रीड वरेसलीज मोस्टली बुक एंड हिस्ट्री एंड साइंस, वो ज़्यादा जो है वो लगा वो जो बुक्स है वो हिस्ट्री की और साइंस की ही पढ़ता था। वरेसियस मीन्स स्टूडेंट्स कि ज़्यादा मात्रा के अंदर, वो एक दिन में बहुत ज़्यादा बुक्स को पढ़ लेता था। ही इवन ट्राई रीडिंग साइंटिफिक बुक्स, वो क्या एक्सपेरिमेंट्स वाली बुक को ज़्यादा पढ़ता था ताकि मैं कोई एक्टिविटी करूँ। दैट वर बियॉन्ड द ग्रास्प ऑफ ए चाइल्ड, कि वो एक बहुत ज़्यादा समझदार बच्चा था। इन द सेलर ऑफ हिज होम, सेलर मीन स्टोर रूम, जो नीचे स्टोर रूम बना होता है उसके घर में था। एडिशन सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, वो उसके अंदर क्या है एक लेबोरेटरी बनाता है छोटी सी। वैन ही वॉज 10 ईयर, जब वह 10 साल का हो जाता है, एवरी टाइम ही रीड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट इन ए साइंस बुक, तो वो साइंस बुक में क्या है एक्सपेरिमेंट्स को ही रीड करता रहता है। ही वुड ट्राई इट इन हिज लेबोरेटरी, और उनको क्या अपनी लेबोरेटरी में ट्राई भी करता, उनको भी उनको करके भी देखता। ही हैड कलेक्टेड अराउंड 200 बॉटल्स ऑफ केमिकल्स, उसने क्या है 200 के करीब बोतल्स जो है रासायनिक की इकट्ठी कर रही। एंड अरेंज दैम केयरफुली ऑन सेल्व्स ऑफ हिज सेलर लैब, और उसने जो स्टोर रूम के अंदर जो लैब बनाई थी उसके अंदर क्या उन्हें सेल्फ के ऊपर अरेंज करके रखा था। ऑल ऑफ देम वर लेबल्ड पॉइजन, सभी के ऊपर पॉइजन नाम से मार्क किया गया था कि ये जहरीली हैं। सो दैट नो वन एल्स वुड हैंडल और डिस्टर्ब दैम, और कोई भी जो उन्हें हाथ नहीं लगाता था और उन्हें कोई छेड़खानी नहीं करता था। द एक्सपेरिमेंट कंज्यूम द बॉयज पॉकेट मनी रैपिडली, जो भी वो एक्सपेरिमेंट करता उससे क्या उस बच्चे की सारी पॉकेट मनी जो उसे जेब खर्च के लिए पैसे मिलते वो उसके लिए खर्च हो जाते। सून ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए न्यूज़ बॉय, तो फिर वो क्या है एक अखबार बेचने वाले लड़के के रूप में काम करने लगा। दो इज पेरेंट ऑब्जेक्टेड टू इज दिस, क्या है कि उस इस काम से उसके पेरेंट्स ने उसका ऑब्जेक्ट किया, उसका क्या उसको डांटा। Addition pointed out that as a newsboy he would earn all the money he needed for his experiment.
उस लड़के ने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है जितना कि मैं इस न्यूज़ बॉय के रूप में काम करके कमा लेता हूँ, जो कि मुझे एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाहिए। बिसाइड ही कुड रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन फॉर फ्री। इसके बावजूद वो क्या न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को फ्री में ही पढ़ लेता। ही वॉज सून सेलिंग पीरियोडिकली ऑन ए लोकल ट्रेन दैट ट्रेवल बिटवीन पोर्ट होरन वेयर ही लिव्ड एंड डेट्रॉइट ए बिजनेस सेंटर। उसने उसके बाद जो है एक ट्रेन के अंदर अखबार बेचना शुरू कर दिया, और जो ट्रेन है वो पोर्ट हॉर्न, जहाँ पे वो रहता था, पोर्ट हॉर्न के अंदर वो रहता था, वहाँ से लेके वो डेट्रॉइट तक जाती थी। दिस ट्रेन हैड ए डिस्कस स्मोकिंग कंपार्टमेंट विच वॉज गिवन टू एडिशन टू कीप हिज पेपर। जो जिस कंपार्टमेंट के अंदर वो पेपर्स को सेल करता था वो क्या स्मोकिंग फ्री था। He kept his paper there, but beside that, he also transferred his laboratory from the cellar and set up it on the train. उसने जो है सेलर अपने स्टोर रूम से जो लैब है वो हटा के ट्रेन के अंदर ही सेटअप कर लिया, ताकि मैं वहीं पे न्यूज़पेपर को सेल करूं और वहीं पे अपना लैब्स के अंदर वर्क करूं। एट द एज ऑफ 14, जब उसकी उम्र 14 साल की हो गई, एडिशन बिकेम ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ ओवरकमिंग हार्डशिप्स टू पर्स नॉलेज। कि जब 14 साल का हो गया तब क्या है उसके साथ एक घटना हुई जो उसे बहुत बड़ा सबक सिखा गई। वन डे द ट्रेन वॉज रनिंग फास्ट ओवर ए पीस ऑफ पुअरली लैड ट्रैक। एक दिन जो वो रेलगाड़ी जो है वो क्या एक बहुत ही गंदे ट्रैक से पटरी से जा रही थी जो कि खराब हो रखी थी। एज द ट्रेन जोल्टेड वायलेंटली, वो खड़खड़ाई। स्टिक ऑफ फॉस्फोरस वाज जार फ्रॉम इटसेल्फ, और एक जार फॉस्फोरस का जार था वो नीचे गिर गया। फेल टू द फ्लोर, फर्श पे गिर गया। एंड बरस्ट इनटू फ्लेम, और उसे आग लग गई। द कंपार्टमेंट वाज ऑन फायर, कंपार्टमेंट जो पूरा आग से झुलस गया। द बॉय ट्राई हार्ड टू क्वेंच एंड ब्लैच, उस लड़के ने बहुत कोशिश की उसे बुझाने की आग को। द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रश इन विद वाटर एंड सेव द कंपार्टमेंट, उसने बहुत ज़्यादा जो उस ट्रेन के अंदर कंडक्टर था उसने क्या पानी मंगवा के सारे आग को बुझाया और कंपार्टमेंट को बचा लिया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन के ऊपर, एडिशन अलोंग विद हिज इक्विपमेंट एंड पेपर्स वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। अगले स्टेशन पे एडिशन को जो है उसका ट्रेन से निकाल दिया गया, उस वर्क से जो है निकाल दिया गया। उसके सामान, इक्विपमेंट्स मीन सामान, पेपर्स, जिसका जो भी सामान था उसके साथ उसको बाहर फेंक दिया गया। द ट्रेन मूव ऑफ लिविंग हिम, उसे अकेला छोड़ के ट्रेन आगे चलेगी। ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर, विद टीयरफुल आइज, आंसू भरी आंखों से, अमाइंडेड हिज ब्रोकन आर्टिकल्स, उसके टूटे हुए सामान के साथ। आफ्टर द एक्सीडेंट, द फ्यूरियस ट्रेन कंडक्टर हैज बॉक्स्ड एडिशन इन द ईयर so severely that he started growing deaf, but he did not see his deafness as a handicap. He said that it helped him concentrate, shooting out the distracting sound from the surrounding while he conducted his experiments. क्या कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई भी दबा नहीं सकता कि मैं कोई भी काम करूं। वो कहता है कि ये सब तो मुझे दबाना चाहते हैं। एडिशन नेक्स्ट करियर वाज ए टेलीग्राफ ऑपरेटर, उसका आगे जो नया करियर शुरू हुआ वो टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में शुरू हुआ। एज अ न्यूज़ बॉय ऑन ए ट्रेन, ही हैड वन सेव द चाइल्ड ऑफ स्टेशन एजेंट फ्रॉम बीइंग हिट बाय बॉक्स कार, उसने एक बच्चे को बचाया जो कि क्या बॉक्सर कार ने एक बच्चे को हिट कर दिया था। एज अ रिवार्ड द स्टेशन एजेंट टॉट हिम द आर्ट ऑफ टेलीग्राफी एंड मेड हिम एन ऑपरेटर, उसके रूप में उसको इनाम के स्वरूप में उसे क्या ये जॉब मिल गई। एडिशन नेवर स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग न्यू मशीन्स, एडिशन था जो उसने वो अपने लगातार जो एक्सपेरिमेंट अपना वर्क था वो करता रहा, नई नई मशीनें बनाता रहा। मैनी ईयर लेटर, कुछ सालों बाद, ही सेटअप ए फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशन, उसने एक फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशन जनरेट कर दी, मतलब कि एक उद्योग शुरू कर दिया जिसमें उसके द्वारा बनाए गए सारे मशीनें मिलती थी। ही एम्प्लॉय 100 ऑफ मैन, उसके आगे 100 से भी ज़्यादा आदमी काम करते थे। ऑल बिजी विद इन्वेंशन, सभी जो है नई नई खोज करने के अंदर व्यस्त थे। ही वर्क एज हार्ड, वो लगातार बहुत मेहनत करता रहा। एज हिज एम्प्लॉयज ऑफ्टन 18 आउट ऑफ 20 आवर ऑफ द डे, वो क्या 24 घंटों में लगातार 18 घंटे काम करता। वंस ए ग्रेट फायर डिस्ट्रॉय मैनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग, उसने एक जो है आग जैसा एक खिलौना बनाया उसकी फैक्ट्री में। हिज आंसर टू द वाइल्ड लैपिंग फ्लेम वाज वी विल बिगिन रिबिल्डिंग टुमारो, ठीक है। एडिशन फैक्ट्री टर्न आउट 100 ऑफ इन्वेंशंस, उसके बाद उसके क्या बहुत सारे उसकी इन्वेंशन आने लगी। द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ हिज इन्वेंशन आर द इलेक्ट्रिक लाइट, उसने इलेक्ट्रिक लाइट जो बल्ब जो हम यूज़ करते हैं वो जनरेट किया। फोनोग्राफ जनरेट किया। मूविंग पिक्चर्स, द इलेक्ट्रिक लाइट बिकेम पार्ट ऑफ पीपल एवरीडे लाइफ, जो कि आजकल जो इलेक्ट्रिक लाइट है वो सभी लोगों के ज़िंदगी का हर रोज़ का मकसद बन चुकी है।
The phonograph or the sound recorder made it possible to distribute music recorder on wax disc. जो भी फोनोग्राफ है, जो म्यूजिक रिकॉर्डर है, वो क्या है कि म्यूजिक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, बांटने में हेल्पफुल है. The moving pictures led to the development of movies. Perhaps no other inventor has enriched our daily life as much as Thomas Alva Edison. कि अगर थॉमस अल्वा एडिशन ने ये खोज ना की होती तो शायद हमारी ज़िंदगी आज ही ऐसी नहीं होती. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक करें. उसके बाद उसके पास बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. थैंक यू.